सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, लगभग आप लोगों ने कर ही लिया है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए और ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, इनको फ्यूचर में भी याद रखना कि क्या होती है ये चीज़ें। ठीक है, 4 पॉइंट है और कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? सो इसका ट्रीटमेंट कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में होगा, क्या ये चीज़ें होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इज इट क्लियर? उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम डबल एंट्री सिस्टम करेंगे। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड इन एन अकाउंटिंग पीरियड। वो एक्सपेंसेस जो हम पे ड्यू हो जाते हैं, मींस हमने उनके बेनिफिट, उन एक्सपेंसेस के बेनिफिट ले लिए होते हैं, मगर हम उनके बदले कोई भी पेमेंट नहीं कर पाते या किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में हमने उनकी पेमेंट नहीं की होती है, तो इन्हें बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, मीन्स हमने उनके बेनिफिट उठा लिए होते हैं मगर उनके बदले कोई पेमेंट नहीं की होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, नाम से पता लग रहा है बेटा, प्रीपेड। प्रीपेड मतलब है विच इज पेड इन एडवांस। वो एक्सपेंसेस जो हम क्या कर देते हैं, एडवांस में पे कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर हम कोई भी एक्सपेंसेस एडवांस में पे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा क्या है, कहीं का अगर हमारा कोई क्या है, हमने कोई रूम रेंट पे लिया है, ठीक है, और हमने क्या कर दिया एडवांस में, नेक्स्ट जो मंथ है या नेक्स्ट जो ईयर है उसका अगर हमने करंट में ही पेमेंट कर दी तो उसे बोलेंगे हम प्रीपेड रेंट। इज इट क्लियर? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? द एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस, वो एक्सपेंसेस जिन्हें हम एडवांस में पे कर देते हैं। ठीक है, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा धीरे धीरे करके आपको समझाता हूं, पहले ये चीजें क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल। इज इट क्लियर? एक्रूड इनकम, द इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव, वो इनकम जो हमने अर्न कर ली होती है मगर रिसीव नहीं की होती है। इसका मतलब है हमें कैश में उसके बदले कोई अमाउंट रिलाइज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमने काम कर दिया है, वर्क कर दिया है, मगर अभी हमें सैलरी नहीं मिली है, तो उसे क्या कहेंगे? एक्रूड सैलरी कहेंगे। हमने अर्न तो कर ली है, इज इट क्लियर, बट हमने रिसीव नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट है अनएक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इज इट क्लियर? सो वो इनकम जो हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अनअर्न्ड इनकम। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई क्या किया है, कोई वर्क के लिए हमें एडवांस में पैसे मिल गए हैं, तो हमने क्या किया है, अभी वर्क वो कंप्लीट नहीं किया है, मगर क्या हुआ है, उस वर्क के बदले हमें पहले ही क्या हो गई है, एडवांस में पेमेंट रिसीव हो गई है। तो ये इनकम वो होती है, ये फ्यूचर की इनकम होती है जो हमें पहले ही रिसीव हो जाती है। इज इट क्लियर? सो आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इनका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच इज ड्यू बट नॉट पेड, वो एक्सपेंसेस जो हमारे ऊपर ड्यू हो जाते हैं मगर हम उन्हें पे नहीं कर पाते। इज इट क्लियर? अगर कोई एक्सपेंसेस, ठीक है, वो एक्सपेंसेस जो हमारे ऊपर ड्यू हो जाते हैं मगर हम उन्हें पे नहीं कर पाते, उन्हें क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में होता क्या है? ठीक है, पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझ लो। पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो मींस ये एक्सपेंसेस इसी ईयर के हैं। इज इट क्लियर? मगर हमने पे नहीं किए, तो इसी ईयर के एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है ये इसी साल के जो हमारी कैपिटल है उससे लेस होंगे, क्योंकि वो इसी साल के एक्सपेंसेस है। चाहे पे किए हैं चाहे पे नहीं किए, उससे कोई मतलब नहीं है ये इसी साल के एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा आपको पता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इसी के बेसिस पे चलती है। ठीक है, तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस इसी साल के हैं, तो इसी साल की जो कैपिटल होगी, यानी जो भी अमाउंट हमारी कैपिटल में हो गया उससे क्या हो जाएगा, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेट्स से मैंने मान लिया है जैसे कि 500 आउटस्टैंडिंग है, तो 500 क्या कर देंगे हम, कैपिटल से माइनस कर देंगे, यानी 500 रुपीज हमारे ऊपर ड्यू हुए थे मगर हमने पे नहीं किए हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो इसी साल के एक्सपेंसेस है, चाहे हमने पे किए हैं चाहे नहीं किए हैं, तो एक्सपेंसेस इसी साल के, तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पे नहीं किया तो कैश का कोई इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना कैश जाएगा ना आएगा। इज इट क्लियर? सो कैपिटल से हमने 500 माइनस कर दिए। दूसरा,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, वो एक्सपेंसेस जो हमने हमारे ऊपर ड्यू हो गए मगर हमने पे नहीं किए हैं, तो हमें उसे पे कब करना पड़ेगा, हमें उस चीज को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। और एनीथिंग विच इज पेबल इन फ्यूचर इज नोन एज लायबिलिटी। कोई भी चीज अगर हमें क्या करनी पड़ती है, फ्यूचर में पे करनी होती है, तो हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है, हम जितना भी होगा हमारे पास हम क्या कर देंगे, लायबिलिटी में इंक्रीज कर देंगे। तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी 500 से, क्योंकि हमने पे नहीं किया है तो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, और जो चीज़ें फ्यूचर में पे करनी होती है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो 500 से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये हमारे एक्सपेंसेस है, चाहे हमने पे किए चाहे पे नहीं किए हैं, तो ये कैपिटल से, एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस होती है, आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आपको पता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस, वो एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे हो चुके हैं। इज इट क्लियर? सो एडवांस में पे हो चुके, तो पे कर दिए हमने, तो कैश जाएगी, ठीक है, तो हम कैश से रिड्यूस कर देंगे जितनी भी अमाउंट होगी। लेट से हमने 1000 रुपीज प्रीपेड एक्सपेंसेस मान लिया, तो यानी कैश चली जाएगी कितनी, 1000 रुपीज। और दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम एडवांस में पे कर देते हैं। तो अगर हमने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के बदले अगर पेमेंट कर दी है, तो जो हमने इस साल पेमेंट की है तो उसकी वजह से हमें फ्यूचर में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो इस साल जो एक्सपेंसेस हमने पे कर दी है अगले साल के लिए, तो वो अमाउंट जो हमने पे किया है वो हमें क्या करेगी, फ्यूचर में बेनिफिट देगी। सिंपल सी बात है ना। अगर आपने क्या कर लिया है, करेंट ईयर के साथ साथ नेक्स्ट ईयर का भी क्या कर दिया, कोई एक्सपेंसेस पे कर दिए है, तो आपको वो नेक्स्ट ईयर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने करेंट ईयर में ही नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया है। तो यानी जो आपने आज पेमेंट की है वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, और जो चीजें फ्यूचर में बेनिफिट देती है उसे एसेट कहते हैं। तो एक तो कैश चली जाएगी, और दूसरा प्रीपेड नाम से एक और एसेट हमारे पास आ जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? प्लस कर देंगे हम 1000 रुपीज, ठीक है। लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बोलोगे कैपिटल में क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पहले ही हमने क्या कर दिया है, नेक्स्ट ईयर के बदले पहले ही पेमेंट कर दी, तो वो एक्सपेंसेस कब के, वो नेक्स्ट ईयर के, वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस नहीं है। इज इट क्लियर? करंट ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं, यानी करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, तब हम उसे कैपिटल से माइनस करते हैं। मगर वो जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए पे कर रहे हैं, यानी वो फ्यूचर के एक्सपेंसेस है। इज इट क्लियर? सो हमारे पास एक तो हमने कर दिया है आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट, दूसरा हमने कर दिया है प्रीपेड का ट्रीटमेंट। अब एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट करते हैं। एक्रूड इनकम, द इनकम विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव, वो इनकम जो हमने अर्न कर ली होती है मगर रिसीव नहीं की होती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हमने अर्न कर ली है तो वो इसी साल की इनकम है, हमने चाहे रिसीव की है चाहे रिसीव नहीं की, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो है तो वो इसी साल की इनकम। इज इट क्लियर? चाहे हमने रिसीव किया चाहे रिसीव नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम इस साल की है तो इनकम क्या होती है, कैपिटल में ऐड होती है। इज इट क्लियर? वो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया है कि क्या है, 600 क्या है, एक्रूड इनकम, तो 600 कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो इसी साल की इनकम है। चाहे रिसीव की है चाहे रिसीव नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव, तो इनकम अर्न हमने कर ली है मगर रिसीव नहीं किए, ठीक है। तो रिसीव नहीं किए तो कब रिसीव करेंगे, अगर हमने करंट ईयर में किसी चीज के लिए काम कर लिया है और हमने वो अमाउंट रिसीव नहीं किए, तो हम उसे नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। यानी जो हमने आज काम किया है वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, और जो चीजें फ्यूचर में बेनिफिट देगा उसे क्या कहते हैं, हम एसेट कहते हैं। तो एक्रूड इनकम हमारी क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एसेट में एक्रूड इनकम लिखेंगे, जो भी होगी, एक्रूड कमीशन हो गया, ठीक है, तो एक्रूड इनकम लिखेंगे हम, ठीक है, और 600 हम एसेट साइड में, बाकी एसेट भी होगी हमारे पास, कैश होगी, गुड्स होगी, फर्नीचर होंगे, जो भी होगी, उसके साथ साथ एक्रूड इनकम भी जुड़ जाएगी। इज इट क्लियर? लास्ट वन इज, ये थर्ड हो गया, लास्ट वन इज अनअर्न्ड इनकम या अन एक्रूड इनकम, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो ये इनकम क्या होती है, ये इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर ली होती है, इसके बदले हमने कोई काम नहीं किया होता है। इज इट क्लियर? यानी
हमने क्या कर लिया है, इनकम रिसीव कर ली है मगर उसके बदले कोई काम नहीं किया, तो वो काम हमें फ्यूचर में करना होगा। इज इट क्लियर? अरे समझ में, जैसे एडवांस लेते हैं ना हम, कोई वर्क अगर हम कोई करते हैं तो उससे पहले हम एडवांस ले लेते हैं, कोई काम नहीं करते मगर एडवांस में अमाउंट ले लेते हैं, उसे क्या कहेंगे, एक्रूड, अनएक्रूड इनकम कहेंगे। ठीक है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, हमने क्या कर लिया, रिसीव तो कर लिया है मगर अभी अर्न नहीं किया है। सो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, देखो क्या होता है कि हमने क्या किया है, इनकम रिसीव कर ली है, ठीक है, इनकम रिसीव कर लिया मगर उसके लिए कोई काम नहीं किया। इज इट क्लियर? तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अगर हमने इनकम रिसीव कर लिया तो किस में रिसीव करेंगे, कैश में रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी कैश बढ़ जाएगी, कैश में अमाउंट लिख देंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 800 मान लिया, तो कैश बढ़ जाएगी 800 से, कितने से, 800 से। दूसरा, हमने क्या किया है, इनकम एडवांस में रिसीव की है, क्या हमने उसके लिए काम कर लिया है, नहीं किया। तो अगर हम उस काम को करते तो ठीक है, अगर नहीं करते तो हमें वो अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। तो यानी जो अमाउंट हमने रिसीव किया, अगर हम वो काम नहीं करते तो फ्यूचर में हमें क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट रीपे करनी पड़ेगी। तो एनीथिंग विच इज पेबल इन फ्यूचर इज नोन एज लायबिलिटी। तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम उसको, उसके काम को क्या करें, पूरा करें। तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है। तो हम क्या लिखेंगे, लायबिलिटी में अनएक्रूड के नाम से, अनएक्रूड इनकम के नाम से क्या हो जाएगी, हमारी 800 रुपये की लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, ये चारों चीज़ें आप समझ लेना। ठीक है, इसे कंप्लीट क्वेश्चन में पुट कर देना, कंप्लीट क्वेश्चन जैसे होता है। ठीक है, सारी चीज़ें, सारी ट्रांजेक्शन दी होगी, उसमें से एक दो ट्रांजेक्शन इनकी होगी, तो आप ऐसे ऐसे कर लोगे, ये मैंने समझा दिया है। और दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। और हम नेक्स्ट डे से जो करेंगे, हम वो क्या करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम और जर्नल एंट्री। इज इट क्लियर? सो अब अकाउंटिंग जो स्टार्ट हो रही है, अब स्टार्ट होगी। ये तो क्या था, ये क्या था, एक बेसिक था जो सबको आ जाना चाहिए। तो जो मेन एंट्री या जो मेन अकाउंटिंग शुरू होती है वो जर्नल से स्टार्ट होती है, डबल एंट्री सिस्टम। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।